हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पद्य खंड के दूसरे पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है पद्य, जो सूरदास द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जागिए व्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास के पद, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास के पद, ऑप्शन नंबर सी छप्य या ऑप्शन नंबर डी कवित। तो इस पंक्ति में माँ यशोदा कृष्ण जी से कह रही हैं कि व्रजराज कुमार जागिए, कमल के फूल विकसित हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास के पद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सीही, ऑप्शन नंबर बी अमेठी, ऑप्शन नंबर सी बांदा या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास या ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। रामवती गौ खरी कनी में बछड़ा हित धाई। मतलब गौशाला में गायें बछड़े के लिए रंभा रही हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ऑप्शन नंबर ए उषा से, ऑप्शन नंबर बी गांव का घर से, ऑप्शन नंबर सी सूरदास के पद से या ऑप्शन नंबर डी पुत्र वियोग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास के पद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास या ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी सूरदास या ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी करबक, ऑप्शन नंबर सी छप्य या ऑप्शन नंबर डी सूर सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए राम भक्ति, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर सी मातृभक्ति या ऑप्शन नंबर डी देशभक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा या ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास या ऑप्शन नंबर डी नाभादास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सूरदास किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रामाश्रयी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी, ऑप्शन नंबर सी शैव्य या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन नंबर सी यमुना के किनारे या ऑप्शन नंबर डी कदम्ब के पेड़ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रात्रि होने की, ऑप्शन नंबर बी दोपहर होने की, ऑप्शन नंबर सी भोर होने की या ऑप्शन नंबर डी इनमें किसी की नहीं। तो प्रथम पद में कृष्ण जी को माँ यशोदा भोर होने की सूचना देती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोर होने की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीति काल या ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी सूरसारल्वी या ऑप्शन नंबर डी सतसई।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतसई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन नंबर ए सतसई, ऑप्शन नंबर बी दोहावली, ऑप्शन नंबर सी सूरसागर या ऑप्शन नंबर डी गीतावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन नंबर बी प्रेम की, ऑप्शन नंबर सी काव्य रचना की या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1475 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1480 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1482 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा को, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को, ऑप्शन नंबर सी शिव को या ऑप्शन नंबर डी राम को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरानिया में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी यमक या ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो यहाँ पे कछुक शब्द एक से ज़्यादा बार आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कमल कुसुम फूले नर नारी शूरश्याम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी रूपक या ऑप्शन नंबर डी यमक। तो यहाँ पे कवल कुसुम फूले में क वर्ण 2 बार आया है, नर नारी में न वर्ण 2 बार आया है और शूरश्याम में श वर्ण 2 बार आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। साहित्य लहरी किन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए जायसी, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली या ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन नंबर सी बल्लभाचार्य या ऑप्शन नंबर डी आनंद दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन नंबर ए अष्टछाप, ऑप्शन नंबर बी संत मार्ग, ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ऑप्शन नंबर ए प्रेम, ऑप्शन नंबर बी विरक्ति, ऑप्शन नंबर सी दैन्य या ऑप्शन नंबर डी अवसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैन्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सूरसागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रैदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी नंददास या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए प्रबंध काव्य है, ऑप्शन नंबर बी गीति काव्य है, ऑप्शन नंबर सी कहानी संग्रह है या ऑप्शन नंबर डी कविता संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीत काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। राधा रस केली किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी नाभादास या ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। सूरसागर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा में या ऑप्शन नंबर डी अवधी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। सूरदास के संकलित
पदों में कौन रस है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी हास्य रस या ऑप्शन नंबर डी रौद्र रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? ऑप्शन नंबर ए राधा रस केली की, ऑप्शन नंबर बी सूरसागर की, ऑप्शन नंबर सी सूर रासावली की या ऑप्शन नंबर डी साहित्य लहरी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरसागर की। तो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी जायसी के, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास के या ऑप्शन नंबर डी सूरदास के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरदास के। तो यहाँ पे हमारे पाठ 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।